Hello friends, welcome back to my YouTube channel Dr. Sonal NEET coaching classes. In today's video we have discussion about mechanism of muscle contraction. पहली वीडियो के अंदर हमने स्ट्रक्चर किया था मसल्स का, उसके अंदर 2 फिलामेंट प्रेजेंट थे, एक्टिन और मायोसिन। उनका हमने अच्छे से स्ट्रक्चर किया था, कौन कौन से एफ फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है। इस वीडियो के अंदर हम मैकेनिज्म करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं क्या मैकेनिज्म होता है वो देखेंगे। फर्स्ट हम बुक के अकॉर्डिंग करेंगे, नेक्स्ट फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और याद हो जाए। फर्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन हो रहा है हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से। कौन सी थ्योरी हमारी? ये थ्योरी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसके अंदर क्या बताया, थिन फिलामेंट लिया है, कैसे हम मसल्स फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। थिन फिलामेंट तो हमारा कौन सा था? एक्टिन फिलामेंट था, और थिक फिलामेंट हमारा मायोसिन फिलामेंट था। कैसे स्लाइड होगी, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ये देखेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्ट है इनिशिएटेड होती है सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, सिग्नल कहाँ से सेंड करवाती हैं? सीएनएस से। कौन से? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। मोटर न्यूरॉन के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा हमें मैसेज सेंड होता है। मैसेज सेंड होते ही मोटर न्यूरॉन किन के साथ आ जाएंगी? हमारी मसल्स फाइबर के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। उनको मोटर यूनिट बोलते हैं। किस कंस्टिट्यूट होती हैं? मोटर यूनिट से। अब जो जंक्शन होता है हमारा मोटर न्यूरॉन का और सार्कोलीमा, सार्कोलीमा क्या थी? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी मसल्स फाइबर की। सार्कोलीमा और मसल फाइबर उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें क्या कहा गया इस लाइन के अंदर, जो जंक्शन होता है हमारा मोटर न्यूरॉन का और सार्कोलीमा का, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर की और मोटर न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है या उन दोनों को जोड़ने का काम करता है, उनको क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो का यानी मोटर न्यूरॉन और किसके साथ अटैच है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मसल फाइबर के साथ। इसलिए उन दोनों को ऐड करके क्या बना हुआ है? दोनों को ऐड करके क्या बना हुआ है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या अनदर नेम क्या है? मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट भी कहा गया। एक न्यूरल सिग्नल रीच पहुंचेगा हमारा जंक्शन के थ्रू, और इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। नेम क्या है न्यूरोट्रांसमीटर का? एसिटाइल कोलिन है। वो जनरेट होगा, पोटेंशियल अपना एक्शन करवाएगा कहाँ पर? सार्कोलीमा पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन मसल्स की, वो वहाँ पर क्या एक्शन करवाएगा? एक्शन करवाते वो स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा मसल्स के अंदर, और क्या रिलीज करेगा? कैल्शियम आयंस को। सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन को रिलीज करेगा। कैल्शियम आयंस जो कैल्शियम क्या फंक्शन करेगी? कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देगी, और फिर वो बाइंड हो जाएगी। जो सब यूनिट है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन हमने कहाँ किया था? जो हमारा एक्टिन फिलामेंट है ना, वो उसके ऊपर एक ट्रोपोनिन क्या प्रोटीन प्रेजेंट था, उसकी सब यूनिट को क्या कर देंगे? बाइंड कर देंगे। मैं दिखा भी देती हूँ आपको डायग्राम के अंदर। ये हमारा एक्टिन डायग्राम है। एक्टिन डायग्राम के अंदर ये एक रोप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ट्रोपोमाइसिन नाम का। उसके जो ये 3 स्ट्रक्चर स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या है? प्रोटीन पिगमेंट है। ये यहाँ पर क्या फंक्शन करेगा? बाइंड कर देगा कैल्शियम का किन के साथ? सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन के साथ। उसमें एक्टिन फिलामेंट होता है और रिमूव कर देगा मायोसिन की एक्टिव साइट से। एक्टिव साइट से रिमूव करने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी एटीपी को हाइड्रोलाइज करके, फिर मायोसिन का जो हेड है, ये हमारा एक्टिन फिलामेंट है, ये है मायोसिन फिलामेंट। जो ये हेड और जो मायोसिन फिलामेंट है 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट
जो हेड वाला और नेक वाला हिस्सा, सेकंड टेल वाला है। इसके अंदर क्या बताया है, हाइड्रोलिस करवाता जो मायोसिन का हेड है वो बाइंड हो जाएगा हमारा एक्टिन फिलामेंट के अंदर, और इस ब्रिज जो ये ब्रिज बना लेगा, इस ब्रिज को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज बनाने के बाद ये यहाँ पर आप सेकंड स्टेप में देख सकते हो, एक्टिन फिलामेंट अटैच हो गया मायोसिन हेड के साथ, इज नेम एज क्रॉस ब्रिज, या फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर क्रॉस ब्रिज की। नेक्स्ट, जो पुल्स दिस पुल्स द अटैचमेंट एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। जो यहाँ पर अब अटैचमेंट हुई है, जो हमारे यहाँ पर क्रॉस ब्रिज बना है, क्रॉस ब्रिज क्या करती है, नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये 3 डायग्राम है। पहला वाला है रिलैक्स, जब हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं तो हमारा आई बैंड और ए बैंड का और जेड लाइन का क्या फंक्शन होता है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्टिंग में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है हमारी मसल्स फाइबर की, तब क्या फंक्शन करेगी, ये हमारा ए बैंड है और ये इन बिटवीन जेड लाइन के ये कौन सा बैंड है, आई बैंड है। जब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तब क्या फंक्शन करेगी, इस डायग्राम में हम देख लेंगे। क्या बताया हुआ पहले, एक्टिन जो अटैचमेंट होती है हमारी एक्टिन फिलामेंट के टुवार्ड जाता है सेंटर ऑफ ए बैंड के। ए बैंड यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस है, कहाँ पर जाएगा, ये सेंटर, ये जो सेंटर में प्रेजेंट है ना, ए बैंड पुल टुवार्ड्स, यानी हमारे सेंटर की तरफ पुल करेगा या उनको भेजेगा, किस वजह से, इनवर्ड करेगा, शॉर्टनिंग ऑफ, किस कमी के कारण या किस कारण से हमें इनवर्ड की तरफ पुल करेगा, ये करेगा शॉर्टनिंग ऑफ, जब हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी शॉर्ट कमी हो जाती है तब क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शॉर्ट हो जाना या शॉर्टेज हो जाना, तब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसमें जो इनवर्ड एक्टिन को इनवर्ड की तरफ, ए बैंड को इनवर्ड पुश करेगा, पुल करेगा इनवर्ड में। इट इज क्लियर डेट फ्रॉम द अबव स्टेप्स डेट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, हमें पता चल गया भाई इस स्टेप में शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जो आई बैंड है वो फिर रिड्यूस करवा देगा ए बैंड को, फिर लेंथ वही आ जाएगी। एंड इसी तरह से जो मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी, अब इस स्टेप में बताया गया है मायोसिन क्या रिलीज कर देता है, जो एटीपी है वो एडीपी और पीआई बैक टू, अब दोबारा से वो किस स्टेज में चला जाता है, रिलैक्स स्टेज में चला जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है। रिलैक्सेशन होने के कारण जो मायोसिन है वो एडीपी और पीआई में चला जाएगा। इसी तरह से फिर एटीपी नया बाइंड करेगी, एटीपी नया बाइंड होकर फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगी, फिर वो पी एडीपी में कन्वर्ट होगा, पी एडीपी से फिर क्रॉस ब्रिज बनाएगा, फिर इसी तरह से स्लाइडिंग रोटेशन होगी, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी। अब क्या बताया, ब्रेकेज इज रिपीटेड कोजिंग फर्दर, फिर स्लाइडिंग होगी, प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, रिजल्ट क्या आएगा, एक्टिन फिलामेंट की मास्किंग होगी। दिस कोज ऑफ रिटर्न ऑफ जेड लाइन्स बैक, फिर से जो हमारी ये जो जेड लाइन है बैक अपनी पोजीशन पे बैक आ, ये यहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्ट में देखिए हमने जेड लाइन बिल्कुल नजदीक आई हुई है, ये बहुत ज्यादा पोल्ड कॉन्ट्रैक्ट हुई है, फिर से ये दोबारा से क्या हो जाएंगी, इस स्टेप के अंदर रिलैक्स हो जाएंगी। रिलैक्स होने के कारण रिलैक्सेशन चला जाएगा, फिर वही डिफरेंट मसल्स प्रेजेंट होंगी फाइबर के अंदर, वही प्रोसेस रिपीट होती जाएंगी। अब जो अगर हमारी मसल्स एक्टिविटी रिपीटेड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स या मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो वहां पर क्या लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वहां पर लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। किसके कारण, एनारोबिक के कारण। एनएरोबिक किन्हें बोला जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाए या अब्सेंस हो जाए, वहां पर क्या होगा, जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके कारण क्या हो जाएगा, फटिंग होता है, थकान व कमजोरी महसूस होना। थकान व कमजोरी कैसे महसूस होगी, मसल्स की बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, वहां पर मसल्स की एक्टिविटी होने के कारण लैक्टिक एसिड
ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड क्यों बनना स्टार्ट होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगा। इसी तरह से जो मसल्स हैं वो रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग करना स्टार्ट कर देती हैं, उनको क्या बोलते हैं, रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, नेम एज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ज़्यादा हो जाए तो मसल्स कैसे कलर की दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे, रेडिश कलर की, और उन मसल्स का नाम ही क्या रख देंगे, क्या नाम है, रेड मसल्स है। इसी तरह से फिर मसल्स जो प्लेंटी माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट हो जाएगा या ऑक्सीजन की स्टोर ज़्यादा हो जाए एटीपी प्रोडक्शन के कारण, उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक मसल्स। इन अदर हैंड सम ऑफ मसल्स पॉजिटिव, जो मायोग्लोबिन की कम क्वांटिटी में मिले उन मसल्स का जो कलर है वो या तो पेल कलर की या वाइटिश, या तो वाइट कलर हो गया, थोड़ा येलोइश कलर दिखाई देगा, क्योंकि उनके अंदर वाइट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होने की वजह से जो अमाउंट होगी सार्कोप्लाज्मी की रेटिकुलम की हाई होगी, क्योंकि ये डिपेंड करेगी एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी के लिए। ये हमें पूरा कंप्लीट कर लिया क्या, मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन का। ये 4 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो पी और एडीपी है, मायोसिन का हेड क्रॉस ब्रिज बनाया, क्रॉस ब्रिज बना के वो दोबारा से पी और एडीपी में स्लाइडिंग कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा बैकवर्ड, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, फिर रिलैक्स हो जाएगी, फिर दोबारा से क्रॉस ब्रिज ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, एटीपी बनकर एटीपी से पी और एडीपी हेड अटैच हो जाएगा। हेड अटैच होते ही वो फिर सेंटर की तरफ जाना यानी कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से पूरी कंप्लीट प्रोसेस चलती रहती है। एक बार शॉर्ट टर्म देख लेंगे, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइड फिलामेंट थ्योरी चलती है, उसके अंदर इनिशिएशन होता है सिंगल सेंट सिग्नल कहाँ से भेजते हैं, सीएनएस के द्वारा और मोटर न्यूरॉन, एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, एक मोटर न्यूरॉन होता है। सीएनएस वाला मोटर न्यूरॉन जो मसल्स फाइबर को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, और जंक्शन होगा हमारे मोटर न्यूरॉन और सर्कोलिमा का, नेम एज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, और उनको मोटर एंड प्लेट भी कहा जाता है। अब जहाँ तक ये जंक्शन पहुँचे वहाँ एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होगा, एक पिगमेंट रिलीज होगा एसिटाइल कोलिन, वो एक्शन करवाएगा सार्कोलिमा में। एक्शन क्या करवाएगा, कैल्शियम आयन को, कैल्शियम आयन क्या लेवल ज़्यादा कर देगा और बाइंड हो जाएगा ट्रोपोनिन के साथ थिन फिलामेंट में, और फिर मायोसिन क्या रिलीज कर देगा, एडीपी एंड पीआई, जो फिर से बैक जाएंगे, रिलैक्स स्टेट हो जाएगी। रिलैक्स स्टेट होने के बाद एटीपी बाइंड हो जाता है क्रॉस ब्रिज में ब्रेक डाउन करके, फिर से एटीपी हाइड्रोलाइज होंगी मायोसिन के द्वारा, और वही साइकिल दोबारा से क्रॉस ब्रिज की चलेगी, वही ब्रेकेज जो क्रॉस वाला ब्रिज बनना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर से स्लाइडिंग स्टेज आ जाएगी। इसी तरह से ये जो जेड लाइन है रिलैक्स हो जाएंगी ओरिजिनली, फिर पोजीशन में चले जाएंगी रिलैक्सेशन होकर। फिर हमने क्या किया था, फटीग के बारे में क्या था। फटीग क्या होता है, फटीग होता है वही थकान, कमजोरी आना। कैसे आती है, मसल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होंगी, रिपीटेड होंगी, उसमें एनारोबिक प्रोसेस चलेगी। एनारोबिक प्रोसेस में जो ग्लाइकोजन है ब्रेक डाउन होगा और वहाँ पर लैक्टिक एसिड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से मायोग्लोबिन क्या बताया, एक तो रेड फाइबर्स होते हैं, एक वाइट फाइबर्स होते हैं। जो मसल्स रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोर पिगमेंट होता है मायोग्लोबिन कहलाता है। कुछ मसल्स लेस क्वांटिटी में होती हैं तो उनका वाइटिश कलर आएगा या वाइट फाइबर बोलते हैं, और कुछ हाई जो मायोग्लोबिन हाई क्वांटिटी में हो जाए तो रेड फाइबर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उनका रेडिश अपीयरेंस होगा। जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है अगर फ्यू अमाउंट में हो तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हाई अमाउंट में होगा। हाई अमाउंट होने पर एन एरोबिक प्रोसेस पर डिपेंड करेगा फॉर एनर्जी के लिए। थैंक यू गाइस। इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, मसल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मैकेनिज्म क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा स्केलेटल सिस्टम चलेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू टू सो मच।